बात अगर हथियारों की है तो फिर यहाँ पर कोई मित्र नहीं, क्योंकि हथियारों की दौड़ एक खुली प्रतिस्पर्धा है जहां हर कोई अपने दांव पेच लगाता है। और इसी प्रतिस्पर्धा में भारत का एक ऐसा हथियार जिसने यूरोपियन देशों के होश उड़ा दिए। यहाँ तक कि एक्सकैलिबर आर्मी ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत के ऐसे हथियार को टक्कर ही नहीं दे सकती। शायद आपको पता ना हो, लेकिन एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम के क्षेत्र में यानी कि ATAGS के क्षेत्र में भारत के नाम एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। भारत फोर्ज की सहायक कंपनी कल्याणी फोर्ज ने अपने ATAGS से 48 किलोमीटर की दूरी तक गोला फायर किया, जो कि एक नया विश्व रिकॉर्ड है। अभी तक दुनिया में कोई भी ऐसा ATAGS सिस्टम नहीं है जिसने इतनी लंबी दूरी तक गोला फायर किया हो, क्योंकि यूरोप हो या फिर अमेरिका, साउथ कोरिया हो या चाइना, इन सभी देशों के ATAGS ने जो अधिकतम रेंज हासिल की वह 35 से 41 किलोमीटर के बीच है, और जो एक्सटेंडेड रेंज है वह भी 40 से 45 किलोमीटर है। लेकिन भारत एकमात्र वह देश है जिसने 45 किलोमीटर के रेंज को तोड़ते हुए अपने ATAGS से 48 किलोमीटर का रेंज हासिल किया। और जैसा कि रक्षा मंत्रालय ने थल सेना के हथियारों के आधुनिकीकरण के लिए विदेशी नहीं बल्कि स्वदेशी हथियारों को प्राथमिकता देने की बात कही है, भारत के यह स्वदेशी हथियार खुद विदेशी हथियारों को रिप्लेस करेंगे। इसके अलावा भारत भी अब आक्रामक तौर पे यूरोप, अफ्रीका और मिडल ईस्ट एशिया में अपने ऐसे हथियारों को पिच करेगा। लेकिन भारत के ऐसे कदम ने यूरोप की डिफेंस कंपनी एक्सकैलिबर आर्मी की चिंता बढ़ा दी। चेक रिपब्लिक की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी एक्सकैलिबर आर्मी ने तो भारत के ऐसे हथियार को टक्कर देने के मामले में सीधे हाथ खड़े कर दिए। जैसा कि डिफेंस कंपनी एक्सकैलिबर आर्मी ने मोराना नाम का सबसे अत्याधुनिक होवित्जर तोप बनाया, जिसकी अधिकतम रेंज केवल 41 किलोमीटर है। लेकिन एक्सकैलिबर आर्मी का जो यह तोप है उसकी कीमत 45 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, और इतने में तो भारत के पूरे 3 ATAGS को खरीदा जा सकता है। वैसे आपको यहाँ पर एक और जानकारी बता दे कि एक्सकैलिबर आर्मी वही डिफेंस कंपनी है जिसने कभी भारत के थल सेना को हथियारों के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव दिया था, जैसे कि भारत के पुराने T-72 टैंकों को और BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को युद्ध के हिसाब से उन्नत बनाने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन भारत को आधुनिकीकरण का प्रस्ताव देने वाली डिफेंस कंपनी एक्सकैलिबर आर्मी आज के तारीख में खुद भारत के ATAGS को टक्कर देने की स्थिति में नहीं है। चेक गणराज्य की एक्सकैलिबर आर्मी को जमीनी हथियारों के आधुनिकीकरण और मरम्मत के मामले में विशेषज्ञता होने का दावा किया जाता है, लेकिन अब यही डिफेंस कंपनी यह मानती है कि वह भारत के तकनीकी क्षमता को टक्कर नहीं दे सकता। अब देखा जाए तो कम से कम भारत के इस हथियार ने पश्चिमी देशों के हथियारों को कड़ी टक्कर दे दी है।